East Africa, a land of stunning sunas, blue ocean and now political fire. तांजानिया एक ऐसा देश जहां कभी स्टेबिलिटी थी, पीस थी और डेमोक्रेसी पर गर्व था, लेकिन 2025 में कुछ बदला, बहुत कुछ। देर से सलमान की बिजी स्ट्रीट पर ट्रैफिक अनयूजुअल था। लोग अपने काम पे जा रहे थे, पर हर फेस पे एक एंजाइटी थी, जैसे हवा में कुछ बहुत बड़ा होने वाला। एक तरफ रूलिंग पार्टी चामाचा मापुंडुजी के सपोर्टर्स जिनके पोस्टर हर वॉल पर चिपके हुए थे, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर जोसेफ मब्बाना की रैली जहां लोग बस एक ही नारा लगा रहे। ये सब सिर्फ इलेक्शन सीजन का जोश नहीं था, ये था उन लोगों का गुस्सा जो सालों से अपनी आवाज दबाते आ रहा था। 2020 के इलेक्शन के बाद से ही तांजानिया में डेमोक्रेसी एक इल्यूजन बन गई। जर्नलिस्ट को जेल, एक्टिविस्ट को साइलेंस और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप। फिर भी लोग चुप नहीं बैठे। 2025 के इलेक्शन से पहले ही देश में एक हवा चल रही, चेंज इज कमिंग, मगर किस डायरेक्शन ये कोई नहीं जानता था। And just like that, September 2025, the first going of the storm appeared. Election Commission ने अनाउंस किया several opposition candidates have been disqualified on society grounds. बस वही से स्पार्क लगा। सोशल मीडिया पे आउटरीच स्टूडेंट और यूथ स्ट्रीट पे आ गए। #StandWithTanzania ट्रेंड करने लगा वर्ल्ड ओवर। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था दिस टाइम दे वॉन्ट वेट। दे थॉट दे कुड साइलेंस द पीपल, बट दे फॉरगॉट every time you silence truth it come back louder. This was just the beginning, the calm before the storm. September 2025 election day, सुबह का सूरज डर से सलाम के स्काईलाइन पर उभर रहा था, लेकिन लोगों के दिल में एक और आग जल रही थी। इस बार सच में बदलाव होगा। वोटिंग सेंटर पर लाइन लंबी, पर हर पोलिंग बूथ के बाहर आर्म फोर्स खड़ी। लोगों का साइलेंस और उनके एंथुसियाज्म से ज्यादा भारी लग रहा। रिपोर्टर्स कह रहे थे कुछ अपोजिशन बूथ पर बैलेट बॉक्स पहले से ही भरे हुए थे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो कहीं नेटवर्क बंद कर दिया गया, और जर्नलिस्ट लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। They are closing the gates. They are not letting people go. फिर अचानक से कनेक्शन बाय इवनिंग इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। सोशल मीडिया डेड, न्यूज एंकर मिसिंग, तांजानिया हैड गॉन डार्क। लोग समझ गए थे कुछ बड़ा होने वाला है। हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ एक सवाल, क्या हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई? और वहीं से शुरू हुआ द रेजिस्टेंस। यंग स्टूडेंट्स, वुमेन लीडर, जर्नलिस्ट सब एक हो गए। वो सिर्फ वोट के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे। अगले दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। स्टेट टीवी ने अनाउंस किया द रूलिंग CCM हैज वॉन 89 वोट्स। 89, जो पूरा देश सड़कों पे था, जब हर पोलिंग बूथ पर सोल्जर खड़े थे। कैसे? हर तरफ से आवाज, ये चुनाव नहीं, ये धोखा है। पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा, फायरिंग हुई, कई यूथ जख्मी हुए, कुछ तो मर भी गए। लेकिन जितनी रिप्रेशंस बढ़ती गई, उतना ही मोमेंट पावरफुल होता गया। उन्हें पता था द कॉस्ट ऑफ साइलेंस इज स्लेवरी, और इस बार लोग चुप नहीं रहने वाले। वो रात जब डर ए सलाम में गोलियां चली, पूरा अफ्रीका सो नहीं पाया। एक देश था जो अपने डेमोक्रेसी के लिए जाग रहा है। दिस वाज द पीक, जो एक आंदोलन में बदलने वाला, जो एक नया तांजानिया की कहानी लिखने वाला था। सितंबर 2025, तांजानिया वोक अप टू साइलेंस। नो इंटरनेट, नो टेलीविजन, नो न्यूज़पेपर, बस हर गली, हर चौराहे मिलिट्री ट्रक से भरा हुआ था। जो प्रोटेस्ट शाम तक जिंदगी का नया सिंबल बन गए थे, वो अब थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया गया। गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी ऑर्डर पास किया, पब्लिक गैदरिंग बैन आइडेंटिफाइड हुई, और बस वहीं से डेमोक्रेसी ऑफिशियली मरी। दर एस सलाम, औरशा और डोडोमा सब सिटीज में आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें ट्रक्स में भरकर ले जाएगा। फैमिलीज को नहीं पता उनके बच्चे वापस आएंगे या नहीं। एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट नादिया सुलेमान के लास्ट वर्ड एक जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड किया, दे कैन टेक अवर वॉइस बट दे कांट टेक अवर वोट। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। सोशल मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद एक हैकर ग्रुप टांसप्री ने प्रॉक्सी सर्विस के थ्रू वर्ल्ड को पहला वीडियो भेजा। फुटेज ऑफ सोल्जर फायरिंग ऑन अनमेड प्रोटेस्टर नियर द यूनिवर्सिटी ऑफ दार इज सलाम। वर्ल्ड शॉक हो गया। यूएन ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। यूएस और यूएनई अर्ज टू रेजिस्टेंस ट्वीट किया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। आर्मी ने सिचुएशन को इंटरनल मैटर डिक्लेयर कर दिया। जर्नलिस्ट डिसअपियर होने लगे, हॉस्पिटल, स्कूल, लेकिन न्यूज चैनल साइलेंट। पूरे ईस्ट अफ्रीका ने देखा कि देश अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था। फिर भी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई। माउंट किलिमांजारो के फोर्ट हिल से लेकर ज़ांज़िबार के कोस्ट तक अंडरग्राउंड ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हुए। पोस्टर्स रात के अंधेरे में चिपकाए जाते, स्लोगन्स लिखे जाते, फ्रीडम कैन नॉट बी चेंज्ड। और इस डार्कनेस के बीच एक नया मोमेंट का जन्म हुआ, द फ्री तांजानिया। ये मोमेंट किसी एक लीडर का नहीं था, ये था उन लोगों का
जिन्होंने डिसाइड कर लिया था अब हम चुप नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ने सोचा था उन्होंने आवाज दबा दी है, लेकिन आवाज से बदल गई थी अंडरग्राउंड से ग्लोबल स्टेज पर। जितना अंधेरा बढ़ता गया उतनी ही महंगी पड़ी हर रोशनी की किरण। दिस वॉज द ब्रेकडाउन, द मोमेंट तांजानिया स्टॉप बीइंग फ्री। हर क्राइसिस के पीछे एक कहानी होती और हर कहानी के पीछे एक मोटिव। तांजानिया क्राइसिस भी एक दिन में नहीं, ये था 5 साल का केयरफुली क्राफ्टेड प्लान, जहां पॉलिटिक्स, बिजनेस और ग्लोबल पावर सब एक ही टेबल पर बैठे थे। सब कुछ शुरू हुआ था 2020 के बाद, जब इस अफ्रीका के कोस्ट पे एक मैसिव ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ था। द मोकेन बेसिन एस्टिमेटेड रिवर्सेस ऑयल 2 बिलियन बैरल ऑफ कर्ड ऑयल। सडनली तांजानिया का मैप स्ट्रेटेजिक जोन बन गया। यूएस, चाइना, रशिया सब कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन एक डील सबसे कंट्रोवर्शियल, सीसीएम गवर्नमेंट और एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट के बीच सीक्रेट एमओयू। ये डील के मुताबिक तांजानिया को अगले 25 साल तक अपने ऑयल प्रॉफिट के 60% देना था। इन रिटर्न गवर्नमेंट को मिलिट्री सपोर्ट और साइबर सर्विलेंस सिस्टम मिलना, और वही सिस्टम बाद में यूज हुआ सिटीजन्स को मॉनिटर करने के लिए, जर्नलिस्ट को ट्रैक करने के लिए और प्रोटेस्टर्स के लोकेशन ट्रेस करने के लिए। यहाँ से करप्शन का सिलसिला और गहरा होता गया। $1 बिलियन प्रोजेक्ट, फॉरेन लोन्स और मिनिस्टर्स के स्विस बैंक अकाउंट। एक जर्नलिस्ट एमिया केवा ने एक्सपोज पब्लिश करने की कोशिश की, ऑयल फॉर पावर, द हिडन हैंड बिहाइंड तांजानियाज न्यूज एम्पायर। अगली सुबह वो मिसिंग और फिर कुछ भी लोकल नहीं रहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, इन रिटर्न्स उन्हें साइलेंस मिल गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, वी डू नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स। ये सब कहने वाले लोग थे जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो डिक्टेटरशिप का स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। और जब फ्री तांजानिया फाउंड का मूवमेंट ग्लोबल हुआ, हेडलाइन बना, तब भी कुछ नेशंस ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टेड थे। लिटरली तांजानिया सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया कि 21वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी कितनी आसानी से खरीदी जा सकती। और जब पावर, प्रॉफिट और पॉलिटिक्स एक ही जगह मिलते हैं, वहाँ ट्रूथ मर जाते हैं। अक्टूबर 2025, दर ए सलाम के स्काई पर धुआं अब खत्म था, लेकिन हवा अब भी बह रही। डर, थकान और खामोशी से 3 महीने की फाइट के बाद फ्री तांजानिया फ्रंट के लीडर्स या तो जेल में थे या एक्सिल में, लेकिन उनके स्लोगन्स अब भी लोगों के दिल में जूझ रहे। थाउजेंड्स मर गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया, फ्रीडम डजंट डाई इन साइलेंस। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया, यूएन ने स्पेशल कमीशन भेजा और फाइनली 2026 के स्टार्ट में तांजानिया प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, वी विल होल्ड फ्रेश इलेक्शन अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन। ये डेमोक्रेसी का रीबर्थ नहीं था, लेकिन एक सेकेंड चांस जरूर था। ऐसे वक्त में लोगों ने अपनी जिंदगी रिबिल्ड करनी शुरू। आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बैन की, द फ्रेज ऑफ फ्रीडम राइटर्स ने बैन ब्लॉक दोबारा ऑनलाइन में, और एक टीचर ने चॉक से बोर्ड पे लिखा, डेमोक्रेसी इज नॉट अ बोर्ड, इट्स बाउंड दैट मस्ट हील टुगेदर। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।